हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखे थे बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बेसिक क्या क्या होते हैं। आई होप वो समझ में आए होंगे। तो आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर में जो नई चीज़ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कोई भी मोशन को हम ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। वाई एक्सिस पे ले लो डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस पे ले लो टाइम को। तो फिर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं बताता हूं एक एग्जांपल। सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स सच दैट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तुम्हें डेटा दिया हुआ है, इधर टाइम का और इधर डिस्टेंस का। तो टाइम जब 0 सेकंड था तो उसने डिस्टेंस भी 0 मीटर, शुरुआत में वो 0 मीटर पे था। 1 सेकंड बाद उसने डिस्टेंस कवर कर ली 5 मीटर। उसके अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कर ली 10 मीटर। फिर उसके अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कर ली 15 मीटर। और फिर उसके अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कर ली 20 मीटर। यानी कि इस तरीके से ट्रक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हमसे बोला जाए कि इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। तो चलो बनाते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई। अब हमें पता है वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है। तो हम वाई नहीं लिखेंगे, हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम काय में ले रहे हैं, डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं, तो इन मीटर। ऐसे एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम, और काय में ले रहे हैं, इन सेकंड्स। अब देखो एक्स एक्सिस पे किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, 0 1 2 3 4। तो ऐसा कैसे यहाँ पे भी कर दो, 0 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे कैसे हो रहा है, 0 5 10 15 20। तो 0 5 10 15 20। अब देखो जब 0 पे 0 थे तो इसे प्लॉट करते हैं हम, 0,0। उसके बाद 1 सेकंड पे 5 मीटर पे आ गए, तो 1 सेकंड पे आ गए 5 मीटर पे। 2 सेकंड पे आ गए 10 मीटर पे। फिर 3 सेकंड पे आ गए 15 मीटर पे। 4 सेकंड पे आ गए 20 मीटर पे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमें सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हाँ या ना, ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म ग्राफ कहलाता है, हाँ या ना। तो ये जो ग्राफ है इसकी तुम रेट निकालो, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। किसी भी ग्राफ के रेट कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में हमने समझा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 y1 x2 x1 किसे लें, किसी को भी ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो इन 2 को ले लिया मैंने, ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 पॉइंट। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो गया तो x1 हो गया 2 और y1 हो गया 10, x2 हो गया 3 और y2 हो गया 15। तो किसी को भी ले सकते हो तुम, कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हो, सबसे सेम आंसर आएगा। तो देखो x2 हो गया y2 हो गया 15 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 2, यानी कि ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऊपर क्या था, डिस्टेंस था तो मीटर, नीचे क्या था, सेकंड टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से तुम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दिया है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन उसकी मदद से तुम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात। स्पीड क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैसे, इसका
रेट निकाल लेंगे, इस ग्राफ की क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, तो स्पीड भी आ जाएगी। समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये हमें बताता है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इस बात को हम लिखेंगे। कैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, देखो स्पीड कांस्टेंट है, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट को ही तो हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस बात को नोट डाल के लिखेंगे। अच्छा पहले इतना नोट कर लो, फिर लिखेंगे हम। इतना नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। और क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल सा कि इफ, या फिर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड हो जाएगी रेट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? अब देखो होता क्या है कि y पे क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को s से दिखाते हैं, तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं s2 माइनस s1, और x पे क्या होता है टाइम, तो t2 माइनस t1। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसे याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमने ग्राफ की रेट निकाल ली, स्पीड आ जाएगी। सेकंड चीज़, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ distance time graph is straight line, if distance time graph is straight line, अगर distance versus time graph कैसा हो जाता है, straight line हो जाता है, this implies uniform motion। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, हम लिख सकते हैं कि बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, डिस्टेंस टाइम, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी और मोशन कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात? ऐसे ही इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं हम, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। समझ में आया तो नोट कर लो, और से नहीं आया तो डाउट पूछ लो, कमेंट में लिख दो डाउट को। हो गया? हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि हम ग्राफ की मदद से कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मोशन होगा यूनिफॉर्म, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन करते हैं, थ्री कार्स A, B and C are traveling such that their speed time graph, अरे स्पीड नहीं रही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ is as
शॉन। ठीक है, 3 कार है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है कि उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें दिखा रखा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। पहली कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है कुछ ऐसे, दूसरी कार जो डिस्टेंस कर रही है वो कर रही है कुछ ऐसे, और तीसरी कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है कुछ ऐसे। या फिर थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, मज़ा नहीं आया इस फोटो में। डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे हो गया टाइम। तो पहली कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है ऐसे, दूसरी कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है ऐसे, और तीसरी कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है ऐसे। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, उल्टा बोल दिया, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब तुम्हें पूछा जा रहा है विच कार हैज़ मैक्सिमम स्पीड। विच कार हैज़ मैक्सिमम स्पीड, किस कार की स्पीड सबसे ज़्यादा है। चलो कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। सर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, पिछले वीडियो से इसका कुछ कनेक्शन है, वहाँ से निकालने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अगर वो यहाँ वैल्यू दे भी दे या नहीं भी दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और रेट क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब मुझे बताओ कि इन तीनों ग्राफ में से सबसे स्टीप स्लोप किसका है, सबसे खड़ा स्लोप किसका है, सबसे ज़्यादा किस पे फिसलने में मज़ा आएगा, ए पे आएगा, सी पे आएगा या बी पे आएगा। सर सबसे खड़ा स्लोप है ए का, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड, उतनी ज़्यादा उसकी रेट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमें कुछ भी डेटा गिवन नहीं होता है तो क्या देखोगे, ऐसे स्लोप देखोगे, किसका स्लोप सबसे स्टीप है। देखो ये कितना तेजी से नीचे से जा रहा है, उन सबसे आगे निकल गया, और ये दोनों तो बेचारे पीछे रह गए। कैसे पीछे रह गए, देखो नीचे रह गए ना, ये तो पहले भी ज़्यादा वैल्यू से शुरू हुए थे लेकिन एकदम ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये देखो कितना तेजी से बढ़ गई इसकी डिस्टेंस। इसका मतलब जितना ज़्यादा स्लोप अपना स्टीप रहेगा, जितना ज़्यादा खड़ा रहेगा, उतनी ज़्यादा उसका रेट होगा। तो हमें पता है कि रेट क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। हेंस ए हैज़ मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे, जितना ज़्यादा ग्राफ स्टीप होगा, स्टीप मतलब खड़ा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी रेट होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी रेट होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रेट क्या होती है, स्पीड होती है। समझ में आया, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और डाउट हो तो बताओ भी, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी बातें कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कुछ आखिरी बातें क्या है, देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। सर पहला कौन सा लिया था, वो कार की स्पीड वाला लिया था ना सबसे पहले। सेम इफ ट्रक की स्पीड वाला, इफ अ कार इज मूविंग सच दैट, किस तरीके से मूव कर रही है इस बार कार, टाइम तुम्हें दे रखा है और टाइम के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी तुम्हें दी जाएगी। कि जब टाइम 0 सेकंड था तो डिस्टेंस अभी भी 0 सेकंड थी, लेकिन जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर। क्या सर क्या कर रहे हो, 1 मीटर। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस हो गई 9 मीटर। ठीक है,
और जब टाइम 4 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस हो गई 16 मीटर। कुछ इस तरीके से चल रही है। अब देखो मुझे यहाँ से साफ बात समझ में आ रही है कि हर एक सेकंड, देखो पहले सेकंड में कितना चली 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, 1 से 3 और चली जब तो 4 आया, थर्ड सेकंड में 5 और चली, तो हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। पहले 1, फिर 3, फिर 5, तो इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। अगर स्पीड सेम रहती तो हर सेकंड में, सपोज करो स्पीड होती 2 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में कितना चलती 2 मीटर चलती, लेकिन स्पीड सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर ग्राफ बनाते हैं। कैसा होगा ग्राफ? ये बात समझ में आई कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ कैसे? हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखो डिस्टेंस कितना, टाइम कैसे वेरी कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। डिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है, इसको नहीं बनाते हैं अपन, ठीक है, वरना अपना ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि 1 से ही ले लेता हूँ, 1, 2, क्योंकि देखो इस बार हम स्केल फिक्स नहीं कर सकते, कभी 1 है, कभी 4 है, कभी 9, किसी के टेबल में ये नहीं आते हैं, तो हमें 1 से लेना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0,0 एक पॉइंट तो ये हो गया, 1,1 एक पॉइंट ये हो गया, फिर 2,4 एक पॉइंट यहाँ आया, फिर 3,9 एक पॉइंट यहाँ आया। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो देखो स्ट्रेट लाइन तो ऐसी जाएगी, वो इन पॉइंट से पास करेगी नहीं। अगर हम इन पॉइंट को पास करते हुए कर्व बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो एक कर्व बनेगा। अगर वो एक कर्व बनेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। दिस इम्प्लाइज important point, if motion is non uniform, अगर मोशन हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। भाई पहले धीरे चल रहा था, एक सेकंड में 1 मीटर चला, फिर तेज पढ़ लिया, अगले सेकंड में 3 मीटर, फिर और तेज चल लिया, अगले सेकंड में 5 मीटर। तो इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ग्राफ distance time graph will be a curve। कर्व मतलब आड़ा तिरछा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ में आया? तो आई होप तुम्हें ग्राफ भी बनाया आया होगा ग्राफ से। अच्छा, इस केस में तुमसे स्पीड निकालने को नहीं बोल सकता हो, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चल लिया 3। यहाँ पे स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज चेंजिंग। तो इसमें स्पीड नहीं पूछ सकता वो बस तुमसे बनवा लेगा, या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा? कर्व होगा। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लेके आएंगे स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? चलो बाय बाय।